भाई इसमें राजनीतिक मंच कहां से हुआ? भाई सबको तो बुला रहे हैं, तो जाने में आप इतना क्यों अचकचा रहे हैं, ये सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्यक्रम बनाया है भाई, हर विधायक हर सांसद अपने क्षेत्र से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या की यात्रा कराएगा सबके सहयोग से। तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए भेजा जाएगा। आपको मना किया किसी ने कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती? भाजपा शासित राज्यों की जितनी सरकार है उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में दिया हुआ है रामलला के दर्शन के लिए योजना चलाएंगे। कांग्रेस शासित किस राज्य ने घोषणा कर दी? तो कुल मिलाकर आरपी सिंह जी, एक वातावरण बन रहा है जिसमें भाजपा ही राम काज में रत दिखाई दे रही है और बाकी जितने दल हैं वो राम काज में व्यवधान डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा परिदृश्य बन रहा है। क्या आरपी सिंह जी को यह परिदृश्य दिखाई दे रहा है? क्या इसकी चुनौती समझ में आ रही है? आप कहीं इनको खलनायक बताते बताते खुद ही खलनायक तो नहीं हुए जा रहे? ये चिंता आपको सता रही है या नहीं सता रही है, ये समझने में हमारी दिलचस्पी। थोड़ा रोशनी दीजिए ना आरपी सिंह जी, आने वाले समय की आहट सुनाई दे रही है आपको? वो खतरे दिखाई दे रहे हैं? हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, बीजेपी मुद्दों पर राजनीति कभी नहीं करती। बीजेपी राजनीति करती है सिर्फ और सिर्फ कैसे परसेप्शन बनाए। ये लोग राम को नहीं मानने वाले लोग हैं। अरे हम वही लोग हैं साहब, जब यहाँ बीजेपी के नेता राम निर्माण के लिए समर्पण राशि दे रहे थे तो चेक ऐसा देकर फोटो खिंचवाते थे, अखबार में छपवाते थे, और जब अखबार में छपने लगा कि वहां लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि राम के नाम पर मिले हुए चंदों में भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग चोरी कर रहे हैं। तब ब्रिजमोहन जी का सबसे पहला जवाब आया कि जिस व्यक्ति ने राम निर्माण के नाम पर 1 रुपया दान न दिया हो उसे चंदा का हिसाब मांगने का कोई अधिकार नहीं होता है। और हिमांशु जी, मैं वो पहला आदमी हूं जिसने मुख्यमंत्री के 1,21,000 के 2 चेक सार्वजनिक किए। 1,21,000 रुपया राम मंदिर निर्माण के लिए था और 1,21,000 रुपए का चेक जो उन्होंने माता कौशल्या मंदिर के लिए दिया था। लेकिन मुझे हिदायत दी थी इसे सार्वजनिक मत करना, क्योंकि धर्म जो होता है निजी आस्था का विषय होता है, राजनीति का विषय नहीं होता है। हम चुनाव हार गए, ठीक है, लेकिन हमने भाई, आपने कहा कि मुझे ये कहा था कि इसे सार्वजनिक मत करना, तो फिर फोटो खींच के क्यों रखे? तो फिर सार्वजनिक क्यों किए भाई? उचित समय पे सार्वजनिक करना ये आपने सोच रखा था क्या आरपी सिंह जी? जब तक ब्रिजमोहन जी ने सवाल खड़ा नहीं किया तो मैंने सार्वजनिक नहीं किया, और अगर ब्रिजमोहन जी ऐसे सवाल खड़ा नहीं करते तो मैं आज भी उसको सार्वजनिक नहीं करता। लेकिन जब सवाल वहां से पूछा जाएगा तो जवाब देना मेरा फर्ज है, इसलिए हमने दिया। दूसरी बात आदरणीय हिमांशु जी, दूसरी बात बहुत छोटी सी है कि अगर ये धार्मिक उत्सव ही है और राजनीतिक उत्सव नहीं है, तो जिसने सबसे पहले राम मंदिर आंदोलन के लिए सबसे बड़ी यात्रा निकाली, श्रद्धेय अडवाणी जी को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया? आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया? विनय कटवाया जी को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया है? साध्वी उमा भारती को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया है? मैंने चंपत राय जी की वो पत्रकार वार्ता देखी जिसमें बताता है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आपका प्रभु राम से कोई लेना देना नहीं है, ना आपकी आस्था प्रभु राम में है,